अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं जनाब मीर साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सुस्तुल मिजाजी, काहिली और हमारी कौम, लम्हा बेफिक्रिया और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब मीर साहब के साथ। जी मीर साहब, कैसे हैं आप? आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे यहाँ इस शो में बिठाया है और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने बारे में जो लोग राय रखते हैं मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, जो लोग मेरे सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं मेरे बारे में, मैं आज उनको जवाब देना चाहता हूँ। आपको क्यों बदगुमानी है कि लोग आपके बारे में उल्टी सीधी राय रखते हैं? इसलिए कि मैं अपने आप को जानता हूँ। अच्छा, हुकूमत की सूरत हाल बताइए क्या है? आफ्ताब, मुझे ये लग रहा है कि ये हुकूमत तो मुझे जाती दिखाई दे रही है। बहुत जल्द हुकूमत या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर? हुकूमत, पूरी हुकूमत? पूरी हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चल सकती। ये अंदर की बात बताने आप 1.5 साल। अच्छा, ये बताइए मेमो गेट का क्या बनने वाला है? हकानी साहब की जान छूटती है या नहीं? देखें, इस वक्त तो आपकी मुल्की सलामती पे खतरा बन गया है। आप मेमो गेट का स्कैंडल हो या वीना मलिक का स्कैंडल हो, एंकर लगता नहीं लगता नजूमी है हालात दसन डे। देखें ये सितारा यूं चला गया तो यूं भी हो सकता है। जी जी, मेरा मीर साहब से ये क्वेश्चन है कि आपने उसामा का भी इंटरव्यू किया और उसके बाद कुछ दिन पहले ज़रदारी का, किसने ज्यादा खुश किया आपको? देखें ऐसे आप नहीं कर सकते, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। अभी आपने सवाल कर लिया, देखना आपका शो खत्म होते ही ये एक्सरे लेके खड़ा हो जाएगा, भजन मेरे दिल में सुराग ये इस तरह करते हैं ये ड्रामेबाज लड़के। फजूल जवाब, बेतुका जवाब दे रहे हैं आप। यही लॉजिकल आंसर है ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चंस का। आप बहरे भी हैं? मैं बहरा हूं या नहीं हूं? ब्लैक बहरे हैं। अगर आप लोग मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी करेंगे और आफ्ताब आप इन्हें सपोर्ट करेंगे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी को नहीं कर रहा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਦੇਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? आराम नाल ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੇ काबिले कस लेंदे ने। ਲਾਲ ਪੰਪ ਦੀ ਬੋਕੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। बड़ों को मैंने ठीक किया है। ਬੜੇ ਬੜੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मिस्त्री ਦਾ काम भी कर लेंदे हो। बड़े बड़े ठीक है, रिच नु सीएनजी ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। हाथों ਦੇ कोट पा के बैठा है। वैसे बात सुने, मेरी इत्तला ये है जी कि दरोग बर गर्दन रावी आपने अब क्या हुआ? द्रोग बर्दने रवि क्या है? दरोग, आपको बड़ा पता है इस बात का। दरोगा रावी दे उत्ते बैठा है। आध गर्दन खान दे। जी मीर साहब, ये जब हर बात में करते हैं ओए होए करके आप तीलियां लगाते रहते हैं, आपकी कोई माचिस की फैक्ट्री है? मेरी तरफ यूं देखते हैं जैसे मैंने ये सवाल बताया। इस सवाल की कोई क्या चाहते, क्या हो तुम रोटी के मुंह वाले? क्या सोच के तुमने ये घटिया सवाल मुझसे ਚੰਗਾ पूछा ਭਲਾ है? ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਓਏ ਆਹੋ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने अपनी नजर चेक करवाई। ਉਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਨੇ ਬੈਠੇ। तो मैं आंखों के डॉक्टर के पास ही गया था, पहले भी किसी जनरेटर वाले के पास नहीं गया था। नॉनसेंस आदमी। ये आप सलीम अलबेला से कह रहे हैं? जी जी, इस बरीक पेन के चार्जर के मुंह वाले को कह रहा हूँ। तुसी बैठ जो तो लगता है इंसान बैठा है। लोंजो तो लगता है छोटी अलमारी है। हद अदब गुस्ताख। ਹੱਦੇ ਅਦਬ ਅਦਬ ਹੱਦੇ ਅਦਬ अदब हद्दे हद्दे हद्दे। हम सदादा सलीम हैं। कौन कहता है कि तुम शहजादे नहीं हो? वो इतनी ठंड च भी प्यो पुत बादशाही हो। ਤੇ ਠੰਡ ਚ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਲਕਾ ਲਿਆ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਸੌਦਾ ਲਿਆ। ये आदम पना बशीर कमियार। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਈ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਗੰਢੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂ। ये बादशाह साइकिल पे चील गोश्त भी बेचते हैं। चील गोश्त क्या होता वो जो चीले नहीं खाती इस तरह की, है? वो जो सदके का होता है। सदके जावा, तुम माइंड ना कर। चौबदार नहीं, मैं काफी दिन से तुम्हारा रवैया चेंज देख रहा हूँ। चौबदार उर्दू ना बोलिया कर, पहले भी तेन खलियां पै गई। मान सिंह कहाँ है? अलमपना वो कराची ऑडिशन देने गया है। ऑडिशन तो लाहौर में हो रहे हैं। उतो उन्होंने काट देता है ना। ये कौन से, ये जो जियो सिंगिंग कंपटीशन? जी सर, दो नहीं आए हमें अग्गा लाने वाले, बॉर्डरों पर हम भी तैयार खड़े हैं। बॉर्डरों पर सारे युद्ध बड़ा कहते हैं, युद्ध 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 की हुंदा? जंग, जंग को कहते हैं जंग। महा मीन्स बहुत बड़ी, महायुद्ध बहुत बड़ी जंग। आलमपना आपने कभी युद्ध जीता है? नहीं, इन्होंने कल अद्धा किलो दूध जीता है। वैसे कितना अच्छा लगेगा, एक तरफ से इंडियन सिंगर और एक तरफ से पाकिस्तानी सिंगर। इंडियन एसपी बाला वो गाएगा पहला पहला
प्यार है पहले पहले बार है जाने के भी अनजाना ਭਾਜੀ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ ऐसा मेरा प्यार है ओ, ओ, ओ। और मुकाबले में वारिस बेग गा रहा होगा प्यार दिल में बसा ले लेने बूटी अब्बा हुजूर आप कोई गाना सुनाएं ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ वैसे आलमपना आप गाना क्यों नहीं गाते? आप इस कंपटीशन में क्यों नहीं जाते? सारे सिंगर नहीं है पिंजर है ਹਾਥੀ ਜੀ ਖੜੇ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ जी अकेले हैं चले आओ जहां हो कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो वाह। अकेले हैं चले आओ जहां हो तुम्हें हम ढूंढते हैं हमें दिल ढूंढता है वाह। तुम्हें हम ढूंढते हैं हमें दिल ढूंढता है न अब मंजिल है कोई न कोई रास्ता है आहा। अकेले हैं चले आओ जहां हो कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहां हो वाह 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 आलमपना छा गए आज आप जी मीर साहब मेरा आपसे सवाल है कि आप शुरू से ही लड़ाइयाँ करवाते हैं तो जब आपने जरदारी का इंटरव्यू किया तो आपके अंदर की फप्पे कुटनी औरत कहाँ रह गई थी आपने ਲੋ ਜੀ ਭੈਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਰੁਕੀ खुद रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक खुद रात आज हमारी ग्रुप डिस्कशन का मौजू है लेथार्जी तसाहल सुस्तुल मिजाजी और हमारी कौम हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं एक इंतहाई बरमहल शेर से वो दिन भर कुछ नहीं करते हैं मैं आराम करता हूं वो अपना काम करते हैं मैं अपना काम करता हूं आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दे रखी है स्टूडियो में डॉक्टर साद बशीर मलिक साहब को। डॉक्टर साहब माहिर नफ्सियात हैं और इस मौजू पर बहुत कुछ कहते और लिखते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब। एक जिस्मानी सुस्ती है और एक जहनी सुस्ती है। मैं नहीं समझता कि जिस्मानी लेवल पे हम में कोई इतनी कमी है, क्योंकि हमारे जो लोग बाहर जाके काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, लेबरर्स हों, स्टूडेंट्स हों, वो किसी भी तरह किसी दूसरी कौम से कम मेहनत नहीं करते बल्कि ज़्यादा ही करते हैं। हमारा मेन प्रॉब्लम है हमारी जहनी सोच का। हम जहनी तौर पे बेहिस हैं। कुछ ज़िंदगी के बारे में हमारी जो सोच है वो बड़ी मनफी है। हम ज़िंदगी को एक मुस्बत या पॉजिटिव तरीके से नहीं गुजारना चाहते, हम उसको एक मजबूरी और एक मुसीबत समझ के गुजारते हैं। सरवाइव करते हैं, लिव नहीं करते। एग्जैक्टली मेरा नहीं ख्याल हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ज़िंदगी गुजारने का तरीका आता है, और ना ही हम सीखते हैं ना ही हमें कुछ सिखाता है। हमारे यहाँ वक्त का बहुत ज़िया होता है, हम उसकी ना कदर करते हैं, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ जो येस्टरडे है उसको भी कल कहते हैं और टुमारो को भी कल कहते हैं, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 24 घंटे का फर्क मैटर नहीं करता। हमारी कुछ अपब्रिंगिंग में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें ज़िंदगी के बारे में अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी नेगेटिव सोच दी जाती है। जैसे कि जितनी भी मुसीबतें हैं वो हमें बर्दाश्त करनी है, प्रोटेस्ट नहीं करना। हमें नाइंसाफ़ी देखनी है, हम अपना रास्ता बचा के निकल जाते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं करते। एपैथी जी। तो ये बेहिसी जो मैं समझता हूँ ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और एक दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल मास।
یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ اگر ایک معاشرے میں ایک خاص نمبر کے لوگ ایک خاص قسم کا رویہ رکھیں تو باقی معاشرے کے لوگ اسی کی الائنمنٹ میں آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جو جن میں انیشیٹو ہے, تو باقی لوگ بھی اسی طرح کے بن جاتے ہیں. اور اگر ایک معاشرے میں بے ایمانی زیادہ ہو جائے, غیر ذمہ دارانہ سوچ بڑھ جائے, تو بہت سے جو باقی لوگ ہیں وہ اسی کی لائن پہ آ جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ یہی ڈاکٹر, یہی مزدور, یہی اسٹوڈنٹ جب باہر جاتا ہے تو قطار بھی بناتا ہے, ڈسپلن کے ساتھ ٹائم پہ جاتا ہے, ٹائم پہ آتا ہے, قانون کی پاسداری بھی کرتا ہے. قانون کی پاسداری کرتے. جیسے ہی پاکستان کراچی پہنچتا ہے یا اسلام آباد تو وہ سب رولز ختم ہو جاتے ہیں. ہماری جو تربیت ہے وہ بڑی ڈیفیکٹو ہے. ہمارے اسکول میں ہمارے پیرنٹس, ہمارے ٹیچرز, ہمارے مولوی صاحبان اور ہمارا میڈیا, یہ وہ سب فیکٹرز ہیں جو آج کل کے بچے کو انفلوئنس کرتے ہیں اور اسے گروم کرتے ہیں. اور ان پانچوں ایریاز میں انفارچونیٹلی جس قسم کی تربیت ہو رہی ہے اس میں یہ چیز بالکل نہیں کیا ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں؟ وقت آگے نکل گیا ہے, پیرنٹس کو بھی تو ریفربش ہونے کی ضرورت تھی. افضال صاحب, ہمارے ہاں آپ حیران ہوں گے اگر آپ کبھی بھی کسی گیدرنگ میں کسی سے پوچھیں کہ جب آپ باپ بننے والے تھے یا ماں بننے والے تھے تو آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی کہ ایک اچھا والد یا ایک اچھی والدہ کیا ہوتی ہے؟ کہ بچے کی اپ برنگنگ میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ فریضہ ہے, لیکن ہم ایک پیمفلٹ بھی نہیں پڑھتے اس کے اوپر یا کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ایک بچے کی اپ برنگنگ کیسے کی جاتی ہے. آپ ذرا ایک ون لائنر اس کا دیں گے, کوئی ایک چھوٹا سا خاکہ کہ اچھے باپ اور اچھی ماں کی پہچان کیا ہوتی ہے, اسے اپ برنگنگ کرتے وقت کن کن موٹی موٹی 3-4 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ آئی تھنک سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو ہمارے ماں باپ کو سیکھنی چاہیے کہ ہر بچے کی ایج کے حساب سے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی چاہیے. یہ ہمارے ہاں ماں باپ نہیں سمجھتے. ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں, چونکہ انہوں نے نہ سیکھا ہوتا ہے نہ جانا ہوتا ہے, وہ 18 سال کے لڑکے کے ساتھ بھی وہی ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں جو 2 سال کے بچے کا تھا. حالانکہ ہر ایج رینج کے ساتھ آپ کو اپنی کمیونیکیشن کا سٹائل اور سکل بدلنی پڑتی ہے. پھر ہمارے ہاں ایک اور بہت پرابلم ہے کہ جو ماں باپ کے آپس میں ایشوز ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر ڈسپلیس کر دیے جاتے ہیں. اور بعض پیرنٹس تو اتنے سیلفش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی انا اور اپنے ایشوز کی وجہ سے بچوں کی اپ برنگنگ کو قربان کر دیتے ہیں, اور ان میں ذرا یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم کم از کم بچوں کو اس جنگ سے دور رکھیں. میں نے ایک بزرگ کو یہ کہتے سنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں میاں اور بیوی جب آپس میں لڑتے ہیں اور حد سے بڑھتے ہیں تو پھر وہ بچوں کا درہ بنا کر, بچوں کا کوڑا بنا کر ایک دوسرے پہ استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب بول رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے زبیدہ آپا ٹپس دے رہی ہے, تھوڑی سی دھنیا, تھوڑا سا ادرک, انڈا انہیں میش کیجیے, اچھے طریقے حسب ذائقہ نمک کھلا دیجیے. جی جناب. سر میرا ڈاکٹر صاحب سے کوشچن ہے کہ جب میں یونیورسٹی کے لیے نکلتا ہوں تو راستے میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی گیدرنگ ہو, لوگ جمع ہو, تو میں ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں. آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے ادھر ویسٹ کیے. بعد میں پتا چلتا ہے کہ ادھر کوئی کچھ بھی نہیں تھا, بس وہ پینٹ ہو رہا تھا. لاشعوری طور پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ کیا فینومینا ہے؟ تماشا دیکھنے والی عادتیں اڑ گئی. سر پھر یونیورسٹی کے لیے نکلتا ہوں ادھر سے, تو کنٹین میں آئے تو بعد میں پتا چل کنٹین میں گپیں کی, چائے پی, اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ کلاس کا ٹائم ہی ختم ہو گیا, اور پھر اسی طرح گھر. پتا ویسے آپ کو پہلے بھی ہوتا ہوگا, آپ